हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स होते हैं उन दो प्लेट्स के बीच अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या उसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो चेंज होती है या नहीं होती है, और अगर चेंज होगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या फिर कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, है ना। मींस इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। अब देखो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में मैं किसी मेटल को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस, और यहाँ पर जो प्लेट्स है, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मैंने डी लिया है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। कैपेसिटेंस है इसका ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, है ना। A is area of plate and D is distance between these two plates, और एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका कांस्टेंट, है ना। लेकिन आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो दो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के बीच में अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दूं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो प्लेट है, फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज मैंने बनाया हुआ है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इन दो प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सपोज मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, राइट। अब हमें करना ये है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करना है, राइट। तो सपोज यही है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन दीज टू प्लेट हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सपोज कितनी है, के है। चलिए अब होता क्या है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके अंदर में पोलैरिटी होती है, कुछ डायपोल्स बनते हैं। उन डायपोल्स के चलते इसके अंदर में खुद अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर है उसके अपोजिट होती है, रिवर्स होती है ना। इसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, उसकी पोलैरिटी पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, राइट। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। तो इसका मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन होगी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई नॉट के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो सपोज जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइलेक्ट्रिक में वो हम लोग मान लेते हैं ई। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है। अब प्लेट में खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो खुद इसके अंदर में जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का डिफरेंस होगा, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट है उसको मैंने क्या लिया हुआ है, ई। अब ये जो ई है, ई इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसकी वैल्यू होती है ई नॉट बाई के, राइट। यानी कि अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या एक्सप्रेशन है, मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या इंटेंसिटी है, और फिर उसको डिवाइड करना है के से। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो अभी हमें ये पता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर मैं प्लेस करता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में उससे अलग है, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या एक्सप्रेशन है, E नॉट बाई के। तो चलिए अब समझते हैं। सपोज मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है having charges positive on first plate and negative on another plate, और इसके बीच में मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया है, राइट। अब यहां पर जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मैंने यहां लिया हुआ है d। एज यूजुअल distance of separation between these two plates is d and thickness of this dielectric medium is t। अब ये जो डिस्टेंस है ना फर्स्ट प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में, उस डिस्टेंस को मैं सपोज x एज्यूम कर लेता हूं, और यहां पर जो ये डाइलेक्ट्रिक है और सेकेंड प्लेट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं y, राइट। चलिए अब जैसा कि मैंने बताया कि इस डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है, यहां भी E नॉट, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, राइट। E और E नॉट के बीच का रिलेशन हमने यहां लिखा हुआ है। तो अब जैसे कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया था, यहां भी हम लोग को वही करना है। तो सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है A और ये सेकेंड पॉइंट है B, यहां भी एक पॉइंट में ले लेता हूं C और एक पॉइंट यहां D। हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। अब देखो ये जो VA माइनस VB है, यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि A और C का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस C और D का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस D और B का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहां पे समझते हैं कैसे। तो VA माइनस VB को मैं कैसे लिख सकता हूं, VA माइनस VC, VA माइनस VC इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इतना VC माइनस VD प्लस ये यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है D और B के बीच का वो, तो VD माइनस VB। तो A एंड B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच, इन तीनों का सम के इक्वल है, राइट। अब अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो उसके लिए मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी मेथड बताया था। मेथड क्या है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से। यहां पर समझते हैं। अब देखिए A और C के बीच में सबसे पहले मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो A और C के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है E नॉट, और A एंड C का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मैंने एज्यूम किया हुआ है x। तो ये कितना हो जाएगा, E नॉट मल्टीप्लाइड बाई x। फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है C एंड D पॉइंट के बीच का। तो सिमिलरली C एंड D पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E। तो यहां हमने लिख दिया E मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन C एंड D वो है T, प्लस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है D और B पॉइंट के बीच का वो लेना है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन पॉइंट D एंड पॉइंट B, तो वो कितना है Y, राइट। अब आगे बहुत आसान है, बस इसी को सिंप्लीफाई करते रहना है। अब देखिए यहां पर ये E नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x प्लस y, राइट। और यहां
E इंटू टी एज इट इज। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, देखना ध्यान से। ये जो D है, ये D, इस D को मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस टी प्लस वाई, है ना। ये x प्लस टी प्लस वाई अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, D के इक्वल। तो D इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस टी। लेकिन मेरे पास है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, D माइनस टी, राइट। और ये जो E है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, दिस E इज इक्वल्स टू E नॉट बाई के। तो E इक्वल्स टू E नॉट बाई के। अब इन दोनों को हमें यहां पर पुट कर देना है। देखिए कैसे, ये E नॉट एज इट इज रहेगा, x प्लस वाई के जगह मैं क्या लिखूंगा, D माइनस टी प्लस ये E, इस E के जगह हमें क्या पुट करना है, E नॉट बाई के, E नॉट बाई के, और ये T एज इट इज। अब E नॉट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो E नॉट कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से समझना है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E नॉट, ये मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया हुआ है, ये E नॉट किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो इस E नॉट के जगह मैं क्या पुट करूंगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां D माइनस टी प्लस टी बाई के एज इट इज रहेगा। अब इसे हमें एक दो स्टेप और सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं। ये जो V है, ये किसके इक्वल है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। लेकिन सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये हो गया सिग्मा के जगह Q बाई A, और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, और ये D माइनस टी प्लस टी बाई के भी एज इट इज, D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, और कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, Q बाई V के इक्वल होता है। तो चलिए जल्दी से Q बाई V का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से Q बाई V कैलकुलेट करना है, तो ये A एप्सिलॉन नॉट इस लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, डिवाइडेड बाई दिस मच D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। तो अगर मैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हमें ये समझना है कि ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, यानी कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी पैरेलल प्लेट के लिए, उससे कम है या फिर ज्यादा है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। इसका जो डेरिवेशन है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है, राइट। लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दूं
तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी आती है। और यहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है। चलिए अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। अब इन दोनों को चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। न्यूमरेटर तो क्योंकि दोनों का सेम है A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ D है और यहाँ D माइनस T प्लस T बाई K है। ऐसे कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से T कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T, तो क्योंकि मैंने T कॉमन ले लिया हुआ है तो T कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई K। तो ये जो K है, K की वैल्यू क्योंकि 1 से ज्यादा होती है तो 1 बाई K का जो रेशियो है वो 1 से कम आएगा, तो यानी कि 1 माइनस 1 बाई K की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, राइट। तो थिकनेस को अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो D माइनस T की जो वैल्यू है वो D से कम रह जाएगी, है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पर D में से किसी पॉजिटिव नंबर को माइनस कर रहा हूं क्योंकि, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर जहां पर ज्यादा होता है वो वैल्यू कम होती है और जहां डिनोमिनेटर कम होता है वो वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि कैपेसिटेंस ज्यादा कौन सा है, ये वाला, है ना। मान लेते हैं कि ये है मेरे पास कैपेसिटर 1 और ये है कैपेसिटर 2। तो कैपेसिटर 2 में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया है और कैपेसिटर 1 में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है उस कैपेसिटर के लिए जहां हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो C1 कम है और C2 ज्यादा है। अब यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर मैंने यहां पर मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया है, सपोज ये मेटल है, दो प्लेट्स के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या पुट किया है, मेटल, तो इस मेटल के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, K की वैल्यू इसके लिए इन्फिनिटी होती है। तो अगर K की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, इसको C3 एज्यूम कर लेते हैं, कैपेसिटेंस आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। अब क्योंकि जो K है वो इन्फिनिटी है और अगर इन्फिनिटी से मैं किसी नंबर को डिवाइड कर दूं तो वो 0 हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे D माइनस T ही लिखा है। अब ये जो कैपेसिटेंस है वो D माइनस T है और यहाँ पर क्या है, D माइनस T प्लस T बाई K। अब हमें इन दोनों का कंपेरिजन करना है क्योंकि इन दोनों का तो क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सिर्फ D है और यहाँ D से कम है क्योंकि D माइनस T है, तो जहां डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब C3 ज्यादा है और C1 कम है। जैसे C2 ज्यादा था C1 कम था, बाय सेम वे C3 भी ज्यादा है C1 से, राइट। लेकिन अगर मैं C2 और C3 का कंपैरिजन करूं तो यहाँ न्यूमरेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर में D माइनस T यहाँ भी है और D माइनस T यहाँ भी है, लेकिन साथ में यहाँ कुछ ऐड भी हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है और ये डिनोमिनेटर कम है। जहां डिनोमिनेटर मैंने बताया कम होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि जो C3 है वो C2 से भी बड़ी है, राइट। तो C2 से ज्यादा क्या है, C3। तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करता तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं तो उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट। लेकिन मैं अगर उसी डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर मेटल इंट्रोड्यूस कर दूं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कभी भी दो प्लेट्स के बीच में मेटल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। इसका रीजन ये है कि अगर मैं मेटल इंट्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड नेगेटिव चार्जेस, ये चार्जेस साथ में अगर कांटेक्ट कर जाएंगे तो वो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो सकते हैं अगर ये टच कर जाए तो, क्योंकि जो थिकनेस है ना
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनका काफी कम होता है, राइट। क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितना कम होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, डी जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जब हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं तो उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसे मिनिमम रखते हैं, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मिनिमम होने के चलते अगर मेटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वहां पर चार्जेस न्यूट्रलाइज होने के चांसेस काफी ज्यादा है। दैट इज वाई मेटल इज नॉट यूज्ड, है ना। हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसे एक प्लेट से हम लोगों ने चिपका दिया और इसके साथ दूसरा प्लेट भी चिपका दिया। अब ये कंडक्टिंग नहीं है तो चार्ज लीक करने का या चार्ज न्यूट्रलाइज होने का कोई भी चांस नहीं है, राइट। चलिए अब हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसे मैंने टी थिकनेस का यूज किया था। क्या होगा अगर मैं पूरे प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितना है अगर इस पूरे में डाइलेक्ट्रिक का यूज करूं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस हमारा ये है कि जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये पूरे डी के इक्वल है ना। इसकी जो थिकनेस है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स जो भी है उसके इक्वल है, यानी कि थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, राइट। तो करना कुछ नहीं है, इसी एक्सप्रेशन में आपको डी और टी को इक्वल कर देना है। टी के जगह, इनफैक्ट टी के जगह आपको डी पुट करना है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी के जगह डी, प्लस यहां भी टी के जगह डी बाय के। तो ये डी माइनस डी तो कैंसिल हो गया और ये के ऊपर चला जाएगा तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। हाँ यहाँ पे ए भी है, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दूं तो उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है किस तरीके से इंक्रीज करती है। मेटल अगर इंट्रोड्यूस करें तो क्या होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपने कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।